मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मीठो नाम सीताराम सीताराम, पावन नाम सीताराम सीताराम, सीधा नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। माँ भारती को प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय सिया राम। घोर संकट में पड़े हमारे प्रभु श्री राम को सहायकों की आवश्यकता आन पड़ी है, यानी सुग्रीव तथा श्री हनुमान का आगमन किष्किंधा कांड में होता है। तो फिर मिलते हैं संकट मोचन से और श्रवण करते हैं किष्किंधा कांड का। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 41वां सर्ग। सुग्रीव का दक्षिण दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए वहां प्रमुख वानर वीरों को भेजना। इस प्रकार वानरों की बहुत बड़ी सेना को पूर्व दिशा में प्रस्थापित करके सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर चुने हुए वानरों को, जो भली भांति परख लिए गए थे, भेजा। अग्निपुत्र नील, कपिवर हनुमान जी, ब्रह्मा जी के महाबली पुत्र जाम्बवान, सुहोत्र, शरारी, शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण, वृषभ, मैंद, द्विविद, सुषेण द्वितीय, गंधमादन, हुताशन के 2 पुत्र, उल्कामुख और अनंग, असंग तथा अंगद आदि प्रधान प्रधान वीरों को, जो महान वेग और पराक्रम से संपन्न थे, विशेषज्ञ वानर राज सुग्रीव ने दक्षिण की ओर जाने की आज्ञा दी। महान बलशाली अंगद को उन समस्त वानर वीरों का अगुवा बनाकर उन्हें दक्षिण दिशा में सीता की खोज का भार सौंपा। उस दिशा में जो कोई भी स्थान अत्यंत दुर्गम थे, उनका भी कपिराज सुग्रीव ने उन श्रेष्ठ वानरों को परिचय दिया। वे बोले, वानरों, तुम लोग भांति भांति के वृक्षों और लताओं से सुशोभित सहस्त्रों शिखरों वाले विंध्य पर्वत, बड़े बड़े नागों से सेवित रमणीय नर्मदा नदी, सुरम्य गोदावरी, महानदी, कृष्णवेणी तथा बड़े बड़े नागों से सेवित महाभागा वर्दा आदि नदियों के तटों पर और मेखल, उत्कल एवं दशार्ण देश के नगरों में तथा आब्रवंती और अवंतीपुरी में भी सब जगह सीता की खोज करो। इसी प्रकार विदर्भ, ऋष्टिक, रम्य, माहिषक देश, वंग, कलिंग तथा कौशिक आदि देशों में सब ओर देखभाल करके पर्वत, नदी और गुफाओं सहित समूचे दंडकारण्य में छानबीन करना। वहां जो गोदावरी नदी है, उसमें सब ओर बारंबार देखना। इसी प्रकार आंध्र, पुंड्र, चोल, पांड्य तथा केरल आदि देशों में भी ढूंढना। तदनंतर अनेक धातुओं से अलंकृत अयोमुख मलय पर्वत पर भी जाना। उनके शिखर बड़े विचित्र हैं। वह शोभाशाली पर्वत
फूले हुए विचित्र काननों से युक्त है। उसके सभी स्थानों में सुंदर चंदन के वन हैं। उस महापर्वत मलय पर सीता की अच्छी तरह खोज करना। तत्पश्चात स्वच्छ जल वाली दिव्य नदी कावेरी को देखना, जहां अप्सराएं विहार करती हैं। उस प्रसिद्ध मलय पर्वत के शिखर पर बैठे हुए सूर्य के समान महान तेज से संपन्न मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य का दर्शन करना। इसके बाद उन प्रसन्न चित्त महात्मा से आज्ञा लेकर ग्राहों से सेवित महानदी ताम्रपर्णी को पार करना। उसके द्वीप और जल विचित्र चंदन वनों से आच्छादित हैं, अतः वह सुंदर साड़ी से विभूषित युवती प्रेयसी की भांति अपने प्रियतम समुद्र से मिलती है। वानरों, वहां से आगे बढ़ने पर तुम लोग पांड्य वंशी राजाओं के नगर द्वार पर लगे हुए सुवर्णमय कपाट का दर्शन करोगे, जो मुक्तामणियों से विभूषित एवं दिव्य है। तत्पश्चात समुद्र के तट पर जाकर उसे पार करने के संबंध में अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय करके उसका पालन करना। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र के भीतर एक सुंदर सुवर्णमय पर्वत को स्थापित किया है, जो महेंद्रगिरी के नाम से विख्यात है। उसके शिखर तथा वहां के वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न है। वह शोभाशाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्र के भीतर गहराई तक घुसा हुआ है। नाना प्रकार के खिले हुए वृक्ष और लताएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाती हैं। देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्सराओं की उपस्थिति से उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सिद्धों और चारणों के समुदाय वहां सब ओर फैले रहते हैं। इन सब के कारण महेंद्र पर्वत अत्यंत मनोरम जान पड़ता है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र प्रत्येक पर्व के दिन उस पर्वत पर पदार्पण करते हैं। उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है, जिसका विस्तार 100 योजन है। वहां मनुष्यों की पहुंच नहीं है। वह जो दीप्तिशाली द्वीप है, उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके तुम्हें सीता की विशेष रूप से खोज करनी चाहिए। वही देश इंद्र के समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षस राज रावण का, जो हमारा वध्य है, निवास स्थान है। उस दक्षिण समुद्र के बीच में अंगार का नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़कर ही प्राणियों को खींच लेती और उन्हें खा जाती है। उस लंका द्वीप में जो संदिग्ध स्थान है, उन सब में इस तरह खोज करके जब तुम उन्हें संदेह रहित समझ लो और तुम्हारे मन का संशय निकल जाए, तब तुम लंका द्वीप को भी लांघ कर आगे बढ़ जाना और अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का अन्वेषण करना। लंका को लांघ कर आगे बढ़ने पर 100 योजन विस्तृत समुद्र में एक पुष्पितक नामक पर्वत है, जो परम शोभा से संपन्न तथा सिद्धों और चारणों से सेवित है। वह चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान है तथा समुद्र के जल में गहराई तक घुसा हुआ है। वह अपने विस्तृत शिखरों से आकाश में रेखा खींचता हुआ सा सुशोभित होता है। उस पर्वत का एक सुवर्णमय शिखर है, जिसका प्रतिदिन सूर्य देव सेवन करते हैं। उसी प्रकार इसका एक रजतमय श्वेत शिखर है, जिसका चंद्रमा सेवन करते हैं। कृतघ्न, नृशंस और नास्तिक पुरुष उस पर्वत शिखर को नहीं देख पाते हैं। वानरों, तुम लोग मस्तक झुकाकर उस पर्वत को प्रणाम करना और वहां सब ओर सीता को ढूंढना। उस दुर्धर्ष पर्वत को लांघ कर आगे बढ़ने पर सूर्यवान नामक पर्वत मिलेगा। वहां जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम है और वह पुष्पितक से 14 योजन दूर है। सूर्यवान को लांघकर जब तुम लोग आगे जाओगे, तब तुम्हें वैद्युत नामक पर्वत मिलेगा। वहां के वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित फलों से युक्त और सभी ऋतुओं में मनोहर शोभा से संपन्न है। वानरों, उनसे सुशोभित वैद्युत पर्वत पर उत्तम फल मूल खाकर और सेवन करने योग्य मधु पीकर तुम लोग आगे जाना।
फिर कुंजर नामक पर्वत दिखाई देगा, जो नेत्रों और मन को भी अत्यंत प्रिय लगने वाला है। उसके ऊपर विश्वकर्मा का बनाया हुआ महर्षि अगस्त्य का एक सुंदर भवन है। कुंजर पर्वत पर बना हुआ अगस्त्य का वह दिव्य भवन सुवर्णमय तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है। उसका विस्तार 1 योजन का और ऊंचाई 10 योजन की है। उसी पर्वत पर सर्पों की निवास भूता एक नगरी है, जिसका नाम भोगवती है। यह पाताल की भोगवती पुरी से भिन्न है। यह पुरी दुर्जय है। उसकी सड़कें बहुत बड़ी और विस्तृत हैं। वह सब ओर से सुरक्षित है। तीखी दाढ़ वाले महाविषैले भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं। उस भोगवती पुरी में महाभयंकर सर्पराज वासुकी निवास करते हैं। ये योग शक्ति से अनेक रूप धारण करके दोनों भोगवती पुरियों में एक साथ रह सकते हैं। तुम्हें विशेष रूप से उस भोगवती पुरी में प्रवेश करके वहां सीता की खोज करनी चाहिए। उस पुरी में जो गुप्त एवं व्यवधान रहित स्थान हो, उन सब में सीता का अन्वेषण करना चाहिए। उस प्रदेश को लांघकर आगे बढ़ने पर तुम्हें ऋषभ नामक महान पर्वत मिलेगा। वह शोभाशाली ऋषभ पर्वत संपूर्ण रत्नों से भरा हुआ है। वहां गोशीर्षक, पद्मक, हरिश्याम आदि नामों वाला दिव्य चंदन उत्पन्न होता है। वह चंदन वृक्ष अग्नि के समान प्रज्वलित होता रहता है। उस चंदन को देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोहित नाम वाले गंधर्व उस घोर वन की रक्षा करते हैं। वहां सूर्य के समान कांतिमान 5 गंधर्व राज रहते हैं। उनके नाम ये हैं शैलूष, ग्रामणी, शिक्ष, शिग्रु, शुक और बभ्रु। उस ऋषभ से आगे पृथ्वी की अंतिम सीमा पर सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुण्य कर्मा पुरुषों का निवास स्थान है। अतः वहां दुर्धर्ष स्वर्ग विजयी, स्वर्ग के अधिकारी पुरुष ही वास करते हैं। उससे आगे अत्यंत भयानक पितृलोक है। वहां तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। यह भूमि यमराज की राजधानी है, जो कष्टप्रद अंधकार से आच्छादित है। वीर वानर पुंगवों, बस दक्षिण दिशा में इतनी ही दूर तक तुम्हें जाना और खोजना है। उससे आगे पहुंचना असंभव है, क्योंकि उधर जंगम प्राणियों की गति नहीं है। इन सब स्थानों में अच्छी तरह देखभाल करके और भी जो स्थान अन्वेषण के योग्य दिखाई दे, वहां भी विदेह कुमारी का पता लगाना। तदनंतर तुम सबको लौट आना चाहिए। जो 1 मास पूर्ण होने पर सबसे पहले यहाँ आकर यह कहेगा कि मैंने सीता जी का दर्शन किया है, वह मेरे समान वैभव से संपन्न हो भोग्य पदार्थों का अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक विहार करेगा। उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिए दूसरा कोई नहीं होगा। वह मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होगा, तथा अनेक बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बंधु होकर रहेगा। तुम सबके बल और पराक्रम असीम हैं। तुम विशेष गुणशाली उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए हो। राजकुमारी सीता का जिस प्रकार भी पता मिल सके, उसके अनुरूप उच्च कोटि का पुरुषार्थ आरंभ करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। 42वां सर्ग। सुग्रीव का पश्चिम दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए सुषेण आदि वानरों को वहां भेजना।
दक्षिण दिशा की ओर वानरों को भेजने के पश्चात राजा सुग्रीव ने तारा के पिता और अपने श्वशुर सुषेण नामक वानर के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ कहना आरंभ किया। सुषेण मेघ के समान काले और भयंकर पराक्रमी थे। उनके सिवा महर्षि मरीचि के पुत्र महाकपि अर्चिष्मान भी वहां उपस्थित थे, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी तथा शूर वीर श्रेष्ठ वानरों से घिरे हुए थे। उनकी कांति विनता नंदन गरुड़ के समान थी। वे बुद्धि और पराक्रम से संपन्न थे। उनके अतिरिक्त मरीचि के पुत्र मारीच नाम वाले वानर भी थे, जो महाबली और अर्चिर्माल्य नाम से प्रसिद्ध थे। इनके सिवा और भी बहुत से ऋषि कुमार थे, जो वानर रूप में वहां विराजमान थे। सुषेण के साथ उन सब को सुग्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर जाने की आज्ञा दी और कहा, कपिवरों, आप सब लोग 2 लाख वानरों को साथ ले सुषेण जी की प्रधानता में पश्चिम को जाइए और विदेह नंदिनी सीता की खोज कीजिए। श्रेष्ठ वानरों, सौराष्ट्र, बाहलीक और चंद्रचित्र आदि देशों, अन्यान्य समृद्धशाली एवं रमणीय जनपदों, बड़े बड़े नगरों तथा पुन्नाग, बकुल और उद्दालक आदि वृक्षों से भरे हुए कुक्षी देश में एवं केवड़े के वनों में सीता की खोज करो। पश्चिम की ओर बहने वाली शीतल जल से सुशोभित कल्याणमयी नदियों, तपस्वी जनों के वनों तथा दुर्गम पर्वतों में भी विदेह कुमारी का पता लगाओ। पश्चिम दिशा में प्रायः मरुभूमि है, अत्यंत ऊंची और ठंडी शिलाएं हैं तथा पर्वतमालाओं से घिरे हुए बहुत से दुर्गम प्रदेश हैं। उन सभी स्थानों में सीता की खोज करते हुए क्रमशः आगे बढ़कर पश्चिम समुद्र तक जाना और वहां के प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करना। वानरों, समुद्र का जल तिमी नामक मत्स्यों तथा बड़े बड़े ग्राहों से भरा हुआ है, वहां सब और देखभाल करना। समुद्र के तट पर केवड़ों के कुंजों में, तमाल के काननों में तथा नारियल के वनों में तुम्हारे सैनिक वानर भली भांति विचरण करेंगे। वहां तुम लोग सीता को खोजना और रावण के निवास स्थान का पता लगाना। समुद्र तटवर्ती पर्वतों और वनों में भी उन्हें ढूंढना चाहिए। मुरवी पतन, मोरवी तथा रमणीय जटापुर में, अवंती तथा अंगलेपापुरी में, अलक्षित वन में और बड़े बड़े राष्ट्रों एवं नगरों में जहां तहां घूमकर पता लगाना। सिंधु नद और समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक एक महान पर्वत है, जिसके 100 शिखर हैं। वह पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा है। उसकी रमणीय चोटियों पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं, जो तिमी नाम वाले विशालकाय मत्स्यों और हाथियों को भी अपने घोंसलों में उठा लाते हैं। सिंह नामक पक्षियों के उन घोंसलों में पहुंचकर उस पर्वत शिखर पर उपस्थित हुए जो हाथी हैं, वे उस पंखधारी सिंह से सम्मानित होने के कारण गर्व का अनुभव करते और मन ही मन संतुष्ट होते हैं। इसीलिए मेघों की गर्जना के समान शब्द करते हुए उस पर्वत के जल पूर्ण विशाल शिखर पर चारों ओर विचरते रहते हैं। सोमगिरी का गगनचुंबी शिखर सुवर्णमय है। उसके ऊपर विचित्र वृक्ष शोभा पाते हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानरों को चाहिए कि वहां के सब स्थानों को शीघ्रता पूर्वक अच्छी तरह देख लें। वहां से आगे समुद्र के बीच में पारियात्र पर्वत का सुवर्णमय शिखर दिखाई देगा, जो 100 योजन विस्तृत है। वानरों, उसका दर्शन दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वहां जाकर तुम्हें सीता की खोज करनी चाहिए। पारियात्र पर्वत के शिखर पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर अग्नितुल्य तेजस्वी तथा वेगशाली 24 करोड़ गंधर्व निवास करते हैं। वे सब के सब अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशमान हैं और सब ओर से आकर
उस पर्वत पर एकत्र हुए हैं। भयंकर पराक्रमी वानरों को चाहिए कि वे उन गंधर्वों के अधिक निकट न जाएं, उनका कोई अपराध न करें और उस पर्वत शिखर से कोई फल न लें, क्योंकि वे भयंकर बल विक्रम से संपन्न धैर्यवान महाबली वीर गंधर्व वहां के फल मूलों की रक्षा करते हैं। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। वहां भी जानकी की खोज करनी चाहिए और उनका पता लगाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। प्राकृत वानर के स्वभाव का अनुसरण करने वाली तुम्हारी सेना के वीरों को उन गंधर्वों से कोई भय नहीं है। पारियात्र पर्वत के पास ही समुद्र में वज्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त दिखाई देता है। वह वज्रगिरी वैदूर्य मणि के समान नील वर्ण का है। वह कठोरता में वज्रमणि हीरे के समान है। वह सुंदर पर्वत वहां 100 योजन के घेरे में प्रतिष्ठित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। वानरों, उस पर्वत पर बहुत सी गुफाएं हैं। उन सब में प्रयत्न पूर्वक सीता का अनुसंधान करना चाहिए। समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक पर्वत है। वहीं विश्वकर्मा ने सहस्त्रार चक्र का निर्माण किया था। वहीं से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पंचजन और हयग्रीव नामक दानवों का वध करके 5 जन्य शंख तथा वह सहस्त्रार सुदर्शन चक्र लाए थे। चक्रवान पर्वत के रमणीय शिखरों और विशाल गुफाओं में भी इधर उधर वैदेही सहित रावण का पता लगाना चाहिए। उससे आगे समुद्र की अगाध जल राशि में सुवर्णमय शिखरों वाला वराह नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 64 योजन की दूरी में है। वहीं प्राग ज्योतिष नामक सुवर्णमय नगर है, जिसमें दुष्टात्मा नरक नामक दानव निवास करता है। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर तथा वहां की विशाल गुफाओं में सीता सहित रावण की तलाश करनी चाहिए। जिसका भीतरी भाग सुवर्णमय दिखाई देता है, उस पर्वत राज वराह को लांघ कर आगे बढ़ने पर एक ऐसा पर्वत मिलेगा जिसका सब कुछ सुवर्णमय है तथा जिसमें लगभग 10 सहस्त्र झरने हैं। उसके चारों ओर हाथी, सुअर, सिंह और व्याघ्र सदा गर्जना करते हैं और अपनी ही गर्जना की प्रतिध्वनि के शब्द से दर्प में भरकर पुनः दहाड़ने लगते हैं। उस पर्वत का नाम है मेघगिरी, जिस पर देवताओं ने हरित रंग के अश्व वाले श्रीमान पाक शासन इंद्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया था। देवराज इंद्र द्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघ को लांघकर जब तुम आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे, जो सब ओर से सूर्य के समान कांति से देदीप्यमान हो रहे हैं और सुंदर फूलों से भरे हुए सुवर्णमय वृक्षों से सुशोभित हैं। उनके मध्य भाग में पर्वतों का राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विराजमान है, जिसे पूर्व काल में सूर्य देव ने प्रसन्न होकर वर दिया था। उन्होंने उस शैलराज से कहा था कि जो दिन रात तुम्हारे आश्रय में रहेंगे, वे मेरी कृपा से सुवर्णमय हो जाएंगे तथा देवता, दानव, गंधर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे, वे सुवर्ण के समान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। विश्वेदेव, वसु, मरुदगण तथा अन्य देवता सायंकाल में उत्तम पर्वत मेरु पर आकर सूर्य देव का उपस्थान करते हैं। उनके द्वारा भली भांति पूजित होकर भगवान सूर्य सब प्राणियों की आंखों से ओझल होकर अस्ताचल को चले जाते हैं। मेरु से अस्ताचल 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्य देव आधे मुहूर्त में ही वहां पहुंच जाते हैं। उसके शिखर पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है, जो सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देता है। वह अनेक प्रासादों से भरा हुआ है। नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त विचित्र विचित्र वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं।
वह पाशधारी महात्मा वरुण का निवास स्थान है। मेरु और अस्ताचल के बीच एक स्वर्णमय ताड़ का वृक्ष है जो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही ऊंचा है। उसके 10 स्कंध, बड़ी शाखाएं हैं। उसके नीचे की वेदी बड़ी विचित्र है। इस तरह वह वृक्ष बड़ी शोभा पाता है। वहां के उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में इधर उधर सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। मेरु गिरी पर धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरु सावर्णी रहते हैं, जो अपनी तपस्या से ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए हैं। वे प्रजापति के समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि मेरु सावर्णी के चरणों में पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम करने के अनंतर तुम लोग उनसे मिथिलेश कुमारी का समाचार पूछना। रात्रि के अंत में प्रातः काल उदित हुए भगवान सूर्य जीव जगत के इन सभी स्थानों को अंधकार रहित एवं प्रकाश पूर्ण करके अंत में अस्ताचल को चले जाते हैं। वानर शिरोमणियों, पश्चिम दिशा में इतनी ही दूर तक वानर जा सकते हैं। उसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न किसी देश आदि की सीमा ही। अतः वहां से आगे की भूमि के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अस्ताचल तक जाकर रावण के स्थान और सीता का पता लगाओ तथा 1 मास पूर्ण होते ही यहाँ लौट आओ। 1 महीने से अधिक न ठहरना। जो ठहरेगा उसे मेरे हाथ से प्राण दंड मिलेगा। तुम लोगों के साथ मेरे पूजनीय श्वशुर जी भी जाएंगे। तुम सब लोग इनकी आज्ञा के अधीन रहकर इनकी सभी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये महाबाहु महाबली सुषेण जी मेरे श्वशुर एवं गुरुजन हैं। अतः तुम्हारे लिए भी गुरु की भांति ही आदरणीय है। तुम सब लोग भी बड़े पराक्रमी तथा कर्तव्य के निर्णय में प्रमाणभूत विश्वसनीय हो। तथापि इन्हें अपना प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशा की देखभाल आरंभ करो। अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का पता लग जाने पर हम कृतकृत्य हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है उसका बदला इसी तरह चुक सकेगा। अतः इस कार्य के अनुकूल और भी जो कर्तव्य देश काल और प्रयोजन से संबंध रखता हो, उसका विचार करके आप लोग उसे भी करें। सुग्रीव की बातें अच्छी तरह सुनकर सुषेण आदि सब वानर उस वानर राज्य की अनुमति ले वरुण द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम।